दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हर स्ट्रेंजर थिंग्स फैन इंतजार कर रहा था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और दोस्तों जितनी एक्सपेक्टेशंस थी ट्रेलर उससे 10 गुना ज्यादा डार्क और इमोशनल है। ट्रेलर के एंड तक बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, यार अब ये शो खत्म होते होते हम खुद भी इमोशनल होने वाले हैं। एक तरफ इमोशंस की सुनामी, दूसरी तरफ वेकना 2.0 का हॉरर और बीच में वो पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स जो हम सबको इस शो से स्टार्टिंग से जोड़ के रखती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फिल्मी ब्रोज, और आज मैं करने वाला हूँ सीजन 5 के ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जहाँ हर फ्रेम में छुपा है एक सीक्रेट क्लू, एक डार्क कनेक्शन। तो इसी कनेक्शन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना, वरना वेकना तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर स्टार्ट होता है अपसाइड डाउन से, जो पहले देखने में लगा कि वेकना का नया अड्डा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो ये हॉकिंस की एक लाइब्रेरी है और ये सीन है सीजन 1 का, यानी फ्लैशबैक, जब वेकना विल को उल्टी दुनिया में ले जाता है अपसाइड डाउन में। और फिर उसके बाद विल वहाँ कैसे सरवाइव करता है और वेकना और डेमोगोर्गन से कैसे बचता है, इसका जवाब हमें मिलेगा एपिसोड 1 द क्रॉल में, जिसके फर्स्ट 5 मिनट्स 6 नवंबर को रिलीज होंगे, यानी जिस दिन अपसाइड डाउन वर्ल्ड बना था और जिस दिन विल गायब हुआ था। पर एट द एंड डेमोगोर्गन उसे पकड़ लेता है और ले जाता है वेकना के पास। और इसी सीन में देखा जाए तो विल जमीन पर बेहोश लेटा हुआ है। क्या वो सच में वेकना ही था? यानी अब इस सीजन में हमें दो चीजों का आंसर मिलने वाला है। पहला, व्हाट इज अपसाइड डाउन और ये कैसे बना, और दूसरा, आखिर वेकना क्यों विल बायर्स के पीछे पड़ा है। नेक्स्ट शॉट में एंट्री होती है डस्टिन की, जो हॉकिंस स्कूल जा रहा होता है। स्कूल में सारे बच्चे होते हैं जैसे कोई नॉर्मल डेज चल रहे हो। इससे ये पता चलता है कि यहाँ टाइम जंप हुआ है अपसाइड डाउन वाले इंसिडेंट के बाद। और फिर ध्यान से देखे तो गेट की एंट्री पर एक आर्मी का बंदा खड़ा हुआ है बंदूक लेकर, मतलब पूरा हॉकिंस अब आर्मी के कंट्रोल में है, जो एक क्वारंटीन जोन बन चुका है। अब अपसाइड डाउन का गेट सिर्फ एक पॉइंट नहीं रहा, पूरा हॉकिंस एक एक्सपेरिमेंट जोन बन चुका है। और उसी मूवमेंट के बाद दिखाते हैं वो लाइब्रेरी जिसकी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, और जूम इन करके देखा जाए तो एक रेड कलर दिखाई देता है जो ग्लो कर रहा है, और यही मेन गेट हो सकता है अपसाइड डाउन का। यानी अब ये गेट परमानेंटली ओपन हो चुका है और ये पूरा एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, यानी हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन। मतलब तबाही ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके तबाही मचा दो। अगला सीन 11 और माइक का है, जो एक रेडियो स्टेशन की छत पर बैठकर बात कर रहे होते हैं हॉकिंस की। कैसे वो फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ आर्मी का रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे, और उनका नया सीक्रेट अड्डा है ये रेडियो स्टेशन, जहाँ ये आर्मी से छुपकर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। और इसी सीन को अगर तुम ध्यान से देखो तो लग रहा है ये लोग अपसाइड डाउन की ब्रांचेस में जाने वाले हैं, जिसमें मैंने नोटिस किया कि यहाँ जॉयस बायर्स है और उसके पीछे 11, और सेम टीजर में भी अपसाइड डाउन की ब्रांचेस के अंदर कुछ लोग भागते हुए दिखे थे। और मैं फाइनली सेटिस्फाइड हूँ, इस बार माइक ग्रुप को लीड करने वाला है विद द हेल्प ऑफ D&D गेम, क्योंकि अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स में जो भी हो रहा है वो बेस्ड है D&D पे, जिसमें ये लोग वेकना को ढूंढ कर पेलने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं टाइम बॉम्ब है। लेकिन वही दूसरी तरफ 11 और हॉपर एक साथ फिर से दिखते हैं, और मुझे ये देख के सीजन 2 वाली वाइब्स आ रही थी। और देखने पर क्लियरली ये अपसाइड डाउन लग रहा है, जहां आर्मी ने नया लैब बनवाया है। और फिर देखते हैं 11 को, जिसके अंदर क्रिश की शक्तियां आ चुकी है, जो अपनी पावर्स का अपग्रेडेड वर्जन यूज करती है, जिसमें वो हवा में उड़कर लैब की दीवार पार करती है। भाई एक नंबर। मतलब भाई अब 11 बच्ची नहीं रही, ये कंप्लीट वेपन बन चुकी है, और लगता है मेकर्स ने इस बार उसे उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा दिया है। एक मोमेंट में नैन्सी और जोनाथन को एक साथ देखते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि वो अपसाइड डाउन में है, पर ध्यान से देखा जाए तो वो हॉकिंस में ही है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई अपसाइड डाउन का गेट ओपन हो रहा है, या उससे भी खतरनाक कोई चीज हो सकती है जो पूरे एरिया को पिघला रही है। अगले ही मोमेंट पर रॉबिन दिखती है, जो माइंड फ्लेयर को टावर पर कब्जा करते हुए देखती है। यानी भाई अब तो माइंड फ्लेयर भी टहलने लगा है हॉकिंस में। और उसी जगह अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जमीन में क्रैक्स हो रहे हैं। फिर अगले कट पर नैन्सी अपने खून से भरे हुए हाथ धोती है और बहुत इमोशनल होती है। इस सीन को देखकर ही लग रहा है कि भाई जोनाथन या स्टीव इनमें से किसी की फील्डिंग सेट हो गई है। अब ट्रेलर का पेस बढ़ता है, फिर से दिखते हैं 11 और हॉपर, जो कि अपसाइड डाउन के लैब में है, और 11 अपनी पावर यूज करती है, जिसके बाद एक लाइट की लेयर एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होती है और सारी जगह फैल जाती है। पर ये पता नहीं चला कि ये सीन आखिर था क्या। बट तुम्हें एक बात माननी होगी, इस सीजन के विजुअल्स और
सिनेमेटोग्राफी एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। फिर लूकस की फील्डिंग सेट होते हुए दिखती है, एक बार हॉस्पिटल में और दूसरी बार अपसाइड डाउन के ब्रांचेस में। फिर दिखाते हैं डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन को जो अपसाइड डाउन के अंदर हैं, शायद वेक्ना का शिकार करने जा रहे हैं। और उसी टाइम एक फ्रेम में अपसाइड डाउन से कोई आसमान से गिर रहा होता है। मे बी ये विल बायर्स होगा या हॉली व्हीलर। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की, स्टीव मिसिंग है। मतलब स्टीव हैरिंगटन का सैक्रिफाइस 99% कंफर्म लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे इमोशनल सीन होने वाला है। तो दोस्तों किंग स्टीव के फैन हो तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और एक और इमोशनल सीन देखने को मिलता है जॉयस बायर्स का, जिसके पीछे माइक खड़ा हुआ है। मे बी ये सीन हॉस्पिटल का है अगर तुम पीछे का बैकग्राउंड ध्यान से देखोगे तो। और इस जगह पे हमें जोनाथन, डस्टिन और बाकी कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और अब ट्रेलर फुल डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है क्योंकि अब नैन्सी व्हीलर के हाथ में भी गन है। और जब आखिरी बार नैन्सी के हाथ में बंदूक थी तो याद करो क्या हुआ था। और 11 का ये एक्शन सीन देख के इतना बवाल लग रहा है तो सोचो एक्शन किस लेवल के होंगे। और दूसरी जगह डेमोगोर्गन्स का आर्मी पर अटैक होते हुए दिखता है। इवन हॉली और उसकी मॉम तक सेफ नहीं है, मतलब इस बार घर में भी कोई सेफ नहीं है। फिर एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, लिंडा हैमिल्टन, जो कि एक साइंटिस्ट है जिनके हाथ में गन है। और ये गन सिर्फ डराने के लिए तो नहीं होगी, वो और एक आर्मी ऑफिसर मिलकर फाइट कर रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली डेमोगोर्गन्स के अटैक से। बैकग्राउंड में देखा जा सकता है वो लाइब्रेरी जहां अपसाइड डाउन का गेट ओपन है, मतलब ये ही फाइनल वॉर जोन होने वाला है। और वहीं पर माइक, जॉयस और बिल होते हैं जहां कुछ अननोन बच्चे दिखते हैं जिन्हें माइक डेमोगोर्गन से बचा रहा होता है। और जॉयस बिल को संभालती है क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। और दोस्तों फाइनली वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, वेक्ना 2.0 की एंट्री। और ये उसी गेट से एंट्री लेता है जो गेट ओपन है अपसाइड डाउन का। और भाई इस बार उसका फॉर्म पूरा अपग्रेडेड है, टी शेप बॉडी, लगता है जिम मार के आया है। बॉडी पर ब्रांचेस के स्पाइक्स और उसका डायलॉग, विलियम यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम। भाई उस लाइन के बाद ट्रेलर लिटरली चिल कर देता है। गूज़बम्प्स, फियर, इमोशन सब एक साथ, मतलब अब तबाही शुरू होने वाली है। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और सच कहूँ तो भाई ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, हॉकिंस की तबाही का काउंटडाउन लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 11 वर्सेस वेक्ना, विल का डार्क साइड और स्टीव का पॉसिबल सैक्रिफाइस, ये सब मिला के बना रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा फिनाले। तो कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हें किस मूवमेंट पे सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स फील हुए और किसका सैक्रिफाइस होगा सबसे पहले और कौन रोकेगा वेक्ना को। और अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम उस सुपर डाई हार्ड फैन के फैन हो जिसका नाम है फिल्मी ब्रोज। टिल देन स्टे स्ट्रेंज, स्टे इमोशनल, स्टे ब्रोज।